सर देखिए स्टार्ट करते हैं। दिख रहे हैं बोर्ड पे? मैट मिल गया ना सबको, सिर्फ एक जन को नहीं मिला ना। तो इसका 5-6 और करना होगा 10 के लगभग। सर देखिए टैक्सेशन 2, इसका सिलेबस मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। एक बार फर्स्ट पार्ट पे आइए, देखिए एक बार फिर से देखिए यहां पर क्या है। तो आप लोग का ये मॉड्यूल 2 का 2 पार्ट है। ये सॉरी आपका टोटल सिलेबस का टैक्सेशन 2, टैक्सेशन 1 अपने लोग रीड कर चुके हैं और होप आप लोग अच्छा से किए हैं, एटलीस्ट याद है सब प्रोविजन वगैरह। टैक्सेशन 1 और टैक्सेशन 2 अब यहां पर अपने को करना है। टैक्सेशन 1 इज बेसिकली योर डायरेक्ट टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्स मॉड्यूल है 50 मार्क्स का, 40 मार्क्स का सेमेस्टर के एग्जाम होगा, 10 नंबर क्या होगा सर इंटरनल। तो ये मॉड्यूल 1 पे सर डायरेक्ट टैक्स है और मॉड्यूल 2 पे आपका क्या है सर इनडायरेक्ट टैक्स है। 50 मार्क्स का 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट, 40 मार्क्स का सेमेस्टर। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट ईयर से कोई टैक्सेशन या कोई भी ऐसा कोई सिलेबस नहीं। दिस इज योर एंड फॉर टैक्सेशन सिलेबस। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या पढ़ना है सर? डायरेक्ट टैक्स में एक जो चैप्टर है 15 मार्क्स का, इसमें से ये जो चैप्टर है कंप्यूटेशंस ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ये हमारा ऑलरेडी पूरा इंटायर फोर्थ सेमेस्टर है सर। पूरा ये जो चैप्टर नंबर है, ये जो 15 मार्क्स का ये जो एक पॉइंट दे दिया, ये पूरा इंटायर फोर्थ सेमेस्टर है। अगर मैं आपको बोलूं तो पूरा फोर्थ सेमेस्टर का जो टैक्सेशन का पढ़ाई किए हैं वो फिफ्थ सेमेस्टर का ये सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। इसका मतलब क्या होगा, यहां कंप्यूटेशंस ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर द एंटायर। रिमेंबर अपने लोग इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़े, हाउस प्रॉपर्टी पढ़े, पीजीपी पढ़े, और आप लोग का एग्जाम में भी क्वेश्चन आइदर सैलरी आया तो फिर आइदर आपका हाउस प्रॉपर्टी या टोटल इनकम। टोटल इनकम निकालने वाला क्वेश्चन नहीं आया। अभी ये जो 15 मार्क्स का सिलेबस है ना, इसमें आपका पूरा पांचों हेड का इनकम, डिडक्शन, वो टोटल इनकम आया, फिर उसके बाद टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करो, वैसा क्वेश्चन 15 नंबर पे यहां पे। क्लियर है? तो सिंस फोर्थ सेमेस्टर का हमारा लेवरेज है, तो फोर्थ सेमेस्टर को जैसे अपने लोग ने पढ़ा है ना, ये सबसे पहले हमारा ये कंप्लीट कर लेंगे। ये कंप्लीट कर लिए तो ऑलमोस्ट अच्छा खासा चीज कंप्लीट हो जाएगा। समझिए? न्यू टॉपिक में क्या है सर? कंप्यूटेशंस ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ फर्म है। ये पीजीपी का चैप्टर है सर। इसको पढ़ने से पहले पीजीपी का चैप्टर अपने लोग को याद होना चाहिए। और फर्म के लिए क्या थोड़ा एक्सक्लूडिंग एडवांटेजेस, एक बुक प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है, वो अपने को सीखना है। तो 15 नंबर में ये हमारा सर मैंडेटरी क्वेश्चन हो गया डायरेक्ट टैक्सेशन में। नाउ नेक्स्ट जो 25 मार्क्स है, वो नेक्स्ट 25 मार्क्स टैक्स मैनेजमेंट, या जिसको आप बोल सकते हो ना प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स पे, कि हमारा भैया टोटल इनकम निकाल लिए, टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। मैंने आपको प्रैक्टिकल एक चार्ट भी आपको बताया था, रिमेंबर ITR 2 का मैंने आपको टोटल इनकम का चार्ट भी एक एक्सेल में दिखाया था कि कैसे अपने लोग प्रैक्टिकली करते हैं, विच इज इवेंचुअली द सेम। जो अपने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जैसा आप लोग ये कॉपी में बनाते हो, वही अपने लोग एक्सेल फॉर्म में करते हैं। इजी होता है हमारे लिए, बहुत सारा फार्मूला वगैरह चेंज करने से काफी एक बार में वो ऑटोमेटिक हो जाता है। क्लियर है? इस तरह बहुत सारा सॉफ्टवेयर भी बना हुआ है। अपने लोग एक्सेल में करते हैं भैया, चीप एंड बेस्ट है, सॉफ्टवेयर लेने से पैसा देना पड़ता है, क्या जरूरत है। हाँ, अगर आपका क्लाइंट बहुत ज्यादा है, ह्यूज क्लाइंट है और आपका चंक वगैरह है, तो आपको सॉफ्टवेयर वगैरह के थ्रू में क्या करनी पड़ती है, यूज करनी पड़ती है। ये टैक्स मैनेजमेंट हमारा पूरा प्रोसीजरल पार्ट है सर। अब अपने लोग इसके बाद इंटरनल जाएंगे भैया, टोटल टैक्स को समझ गए, टैक्स लायबिलिटी भी समझ गए, इंडिविजुअल का समझ गए, फर्म का समझ गए, सबका कर लिए। अब अपने लोग फाइलिंग कैसे करेंगे, इनकम टैक्स का पोर्टल में लेके जाएंगे। ITR कैसे फाइल करते हैं, ITR 1 क्या है, 5 क्या है, समझ रहे हैं, 6 क्या है, ITR V किसको बोला जाता है, वो सारा फाइलिंग के एस्पेक्ट्स में आएगा। अब रिटर्न फाइल कर दिए, रिटर्न फाइल कर देने के बाद में असेसमेंट होता है। कौन असेसमेंट करेगा? इनकम टैक्स ऑफिसर लोग। वो असेसमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। सेल्फ असेसमेंट क्या है, समरी असेसमेंट, स्कूटनी असेसमेंट, बेस्ड जजमेंट असेसमेंट, ये है। इसी में और भी पार्ट आएगा, सर्च एंड सीजर हो गया, रेड हो गया, वो आपका सिलेबस में नहीं दिया है। नेक्स्ट में सर एडवांस टैक्स। आपको पता है कि एक्चुअल में टैक्सेशन आप लोग पढ़े ना, प्रीवियस ईयर का इनकम टैक्स कब होगा, असेसमेंट ईयर में। प्रैक्टिकली ये मीथ है टैक्सेशन पे। अगर आपका टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा का, कितना का बताओ, 10,000 से ज्यादा का है, देन यू हैव टू पे एडवांस टैक्स। आपको एडवांस टैक्स पे करना है, मतलब प्रीवियस ईयर का पैसा कब देना है, प्रीवियस ईयर में ही दे देना है। इन द नेम ऑफ एडवांस टैक्स बोलकर पेमेंट होती है। इंटरेस्ट एंड फीस क्या है, अगर आप रिटर्न लेट से फाइल करते हैं,
लेट से फाइल करेंगे, अगर आप लेट से रिटर्न का पेमेंट करेंगे, टैक्स का पैसा लेट से देंगे तो आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है, फीस चार्ज होता है। अगर आपने ज्यादा पैसा दे दिया तो गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट देता भी है, लेकिन फर्क क्या है, गवर्नमेंट देता है 6% इंटरेस्ट पे और लेता है 12%। समझ रहे हैं? टीडीएस का कॉन्सेप्ट क्या है सर, टीडीएस अपने को रीड करना है। तो ये पूरा पार्ट हमारा 40 मार्क्स में कवर हो गया। ना इनडायरेक्ट में आएंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा दो ही पढ़ना है सर, एक हो गया जीएसटी और दूसरा क्या है, कस्टम ड्यूटी, जो कि काफी इजी है। अगर मैं आपको पूरा पार्ट बोलूं तो ज्यादा इजी पार्ट आपका ये है, समझ गया? और टैक्सेशन 1 में हमारा जो टैक्सेशन 2 का सिलेबस है ना, काफी इजी है। मैं आपको ये नहीं बोलना चाहता हूँ काफी टाइम कंज्यूमिंग है, ये काफी लेस टाइम कंज्यूमिंग है। जो हमारा टाइम लगना था वो कौन सा चैप्टर में, क्योंकि इससे पहले वाला सर ऑनलाइन हुआ था, तो मुझे ये पढ़ाने के लिए ना ये पूरा इंटायर 4 सेमेस्टर को मेरे को पढ़ाना पड़ा था, उन लोगों को रिवीजन कराना पड़ा था, तब जाके ये चैप्टर कंप्लीट हुआ था। तो हमारा वो ऑलरेडी हो गया ना, तो टैक्सेशन 2 हमारे लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ अकाउंट्स डिफिकल्ट है, अकाउंट्स में टाइम लग जाएगा सर। ये आपका सर पार्ट है, एक बार देख लीजिए, ये अलग अलग करके ब्रेक किए हुए हैं, ठीक है? पास ईयर का पेपर भी है, ये सारा पूरा इंटायर 4 सेमेस्टर का ही टॉपिक है सर। अब ये जो मैंने इसको जो जो आपका 5th सेमेस्टर का रिलेवेंट चाहिए था ना, जो जो रिलेवेंट है वही सारा चीज मैंने यहाँ पे डाल के रखा है सर। इवेंचुअली यहाँ पर कुछ कुछ न्यू भी है, मतलब ये आपका समरी पॉइंट है, पूरा 4 सेमेस्टर को ऐड करेंगे तो 400 पेज का हो जाएगा। तो जो जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन आपको याद रखना है ना, वो सारा प्रोविजन यहाँ पर मेंशन किया हुआ। जैसा रेसिडेंशियल स्टेटस में अगर आप आओगे पेज नंबर 22 पे, पेज नंबर 22 पे आओ, मिला? तो पेज नंबर 22 पे आइए, देखिए रेसिडेंशियल स्टेटस बोलकर एक टॉपिक है ना? तो रेसिडेंशियल स्टेटस का रिमेंबर कितना बड़ा पार्ट था, उसको ये चार्ट फॉर्म में किया गया है सो दैट जो मेन मेन प्रोविजन है, जो मेन मेन लॉजिक है ना, वो आपको याद रहे। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ फर्म, यूपी बीआई सब अपने लोग पढ़ चुके हैं, रिमेंबर? नेक्स्ट लाइन पे ये वाला स्कोप किए थे अपने लोग, इनकम कौन सा आर ओ आर, आर एन ओ आर पे टैक्सेबल होगा नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट में आएंगे सर, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ इनकम, दैट इज एग्जेम्प्टेड इनकम। कौन सा इनकम? तो एग्जेम्प्टेड में अपने ने पूरा रीड किया था, 25-30 अपने लोग पढ़े थे, जो हमारा टैक्सेबल नहीं होता है। वही चीज मैंने यहां पर ऐड किया है सर, एग्रीकल्चर इनकम देखिए यहाँ पे कवर हो गया है ना। इनकम फ्रॉम सैलरी पे आइए, इनकम फ्रॉम सैलरी पे आइए, रिमेंबर इनकम फ्रॉम सैलरी में ये सारे अपने लोग रीड किए थे, है ना सर? देखिए उसी फॉर्मेट में मैंने करके डाला है, परक्यूजिट वगैरह जितना था सब उसी फॉर्मेट में मैंने लिखा है। तो जो सैलरी जो अपने लोग रीड किए थे, वो सैलरी का पूरा क्रक्स क्या हो गया, इसी पार्ट में आ गया सर। क्लियर है सर? और कुछ कुछ एक्सरसाइज मैंने दिया है, 1 2 3 4, 1 2 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट? तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग को बनानी है, समझ गए? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का भी एक क्वेश्चन है, वो आपको करना है। पीजीपी वगैरह का सम है। मतलब बोलने का ये मतलब है सर, पूरा जो 4th सेमेस्टर में पढ़े हैं उसको रिवीजन करना है फिर से टैक्सेशन का, इसलिए 15 मार्क्स का जो एक क्वेश्चन आने वाला उसके लिए करना पड़ेगा, ऑप्शंस नहीं है आपके पास।
क्लियर है सर? ये डिडक्शन वाला सब अपने लोग इस तरह से पार्ट में करके दे दिए सो आपको याद रहे। तो हमारा जो मेन स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा पेज नंबर 67 से। पेज नंबर 67 पे आइए। नाउ आप लोग का सबसे पहला टास्क ये है, पेज नंबर 1 से लेके 66 तक का प्रोविजन आप लोग को रीड करना है, पूरा पढ़ कर आना है। मुझे पता है इट विल टेक टाइम एंड इट विल टेक वंस अ वीक, सिंस आप लोग पढ़े हुए ऑलरेडी, तो मुझे नहीं लगता कि उतना टाइम लगेगा। ठीक है, 1 से लेके 66 तक आप लोग को विद इन नेक्स्ट वीक में आपको इसको रीड करके लाना है, तभी अपने लोग कंप्यूटेशंस ऑफ टोटल इनकम स्टार्ट कर पाएंगे। नहीं पता है मेरे को, देख मॉड्यूल 1 वाला जितना जल्दी कंप्लीट कर लेंगे ना उतना जल्दी हो जाएगा। तो एक बार ये पूरा तुम लोग प्रोविजन घोल के पी लिया ना जीएसटी में, तो फिर वो 15 नंबर के लिए हम हिल जाएंगे, समझ गए भाई साहब? तो एटलीस्ट ये 15 नंबर वाला जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लेने दीजिए मुझे, ठीक है? फिर उसके बाद जीएसटी वगैरह में तो जाएंगे ही सर। चलिए सर, तो अपने लोग पहला क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 1 ये बनाएंगे कंप्यूटेशंस ऑफ टोटल इनकम का, ठीक है? कितना क्वेश्चन है टोटल देखिए तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 18 क्वेश्चन है सर। चैप्टर नंबर 12 से अब हम स्टार्ट है हमारा बेसिक जो टॉपिक है। चैप्टर नंबर 12 से स्टार्ट करने के लिए सर पूरा आपको 1 to 11 तक का पूरा पढ़ कर आना है। पहले ही क्लास में डोज मिल गया ना दोस्त। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़िए सर, लैंड ओवर ये टैक्स का। पगला तुम लड़कियों का बात सुन रहा है, पागल है क्या? तुम क्यों सुन रहा है मेरा भाई? पॉइंट तो ये है कि उन लोगों का नेचर है, तुम उन लोग को रोक नहीं सकता। नहीं भाई हम भी नहीं रोक सकते, दिमाग खराब है। तुम दो लड़की को पास में बैठा के बोलेगा चुप बैठो, इम्पॉसिबल वाला बात है भाई साहब, ये हो ही नहीं सकता। ये वैसा हो गया ना जो बोलता है कि आसमान से तारा तोड़ देंगे, जैसा इम्पॉसिबल थिंग है वो भी ये है, हो नहीं पाएगा भाई साहब। मैंने अगर ऑफिस में अगर कोई होता था ना ये ऐसा सम सॉर्ट ऑफ में, तो दो लड़की अगर आपस में बैठ जाती थे ना भाई साहब, अगर सुन लेंगे तो कान फट जाएगा हम लोग का, ऐसा ऐसा बात होता था। बोलते हैं ना सर, ऑफिस में सब कुछ ज्यादा स्मार्ट रहते हैं, बॉयज गर्ल्स, बाप रे बाप। स्टार्ट करें सर? क्या नाम है सर क्लाइंट का? मिस्टर घोष रॉय। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, टोटल इनकम की मांगा और क्या मांगा है? टोटल इनकम ही निकालना है सर। कंप्यूटेशंस ऑफ टोटल इनकम, कहीं कहीं टैक्स लायबिलिटी भी मांगता है ना सर, तो दो अलग स्टेटमेंट हो जाएगा, पहले टोटल इनकम निकालेंगे
फिर टैक्स लायबिलिटी दूसरा स्टेटमेंट होगा, सेम स्टेटमेंट में कंटिन्यू नहीं करना है सर। टोटल इनकम ऑफ रॉय घोष, फॉर्मेट याद है ना सर, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल for the assessment year 21-22। पढ़ें सर, पढ़िए। मिस्टर घोष रॉय, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, एन एम्प्लॉय ऑफ पी लिमिटेड, एन एम्प्लॉय ऑफ पी लिमिटेड, furnishes the following information, compute his total income for the assessment year 21-22, basic pay, DA, डेपुटेशन अलावेंस, लंच अलावेंस, कंप्यूटर अलावेंस, ये पूरा क्या होगा, टैक्सेबल। कंप्यूटर अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल है, जो अलावेंस के बारे में आपने सुना नहीं तो इसका मतलब क्या है, फुल्ली टैक्सेबल। फिर क्या है, ही एंड हिज एम्प्लॉयर बोथ कंट्रीब्यूटेड 15% ऑफ हिज बेसिक एंड डीए टू आरपीएफ, पढ़े अपने लोग, और इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ 12%, कितना रुपया था, 6000 का। ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट वाला किए अपने लोग, करेंगे। He is provided with rent-free furnished accommodation in Kolkata, having municipal value of rupees 36,000 and furnished with furniture costing rupees 25,000। ये म्यूनिसिपल वैल्यू से कोई मतलब है क्या, इससे कोई मतलब नहीं है। और अगर रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड कर दें तो सैलरी का कितना परसेंट जाता है, 15%, कितना परसेंट। लेकिन वहां पे सैलरी का मतलब निकालना अपने को, सैलरी का मतलब क्या था, जितना भी अलावेंस इससे पहले तक सब क्या होगा, ऐड होगा, प्रोविडेंट फंड को छोड़ के, प्रोविडेंट फंड को छोड़ के सब ऐड करेंगे सैलरी का, और जो आएगा उसका 15% दिखाएंगे। और 15% में ऐड क्या करना होगा, ये फर्नीचर वाला भी, फर्नीचर भी ऐड होता था फर्निश्ड का, उसमें क्या था, अगर कॉस्ट है, अगर ओन्ड है तो 10% उसका ऐड होगा, और अगर हायर है तो हायरिंग चार्जेस ऐड होगा। ये क्या है सर, कॉस्टिंग है ना, तो इसका कितना परसेंट ऐड होगा, 10%। ये एक पॉइंट है। दूसरा क्या है, ही इज प्रोवाइडेड विद अ कार ऑफ 1.6 लीटर बोथ फॉर ऑफिशियल एंड प्राइवेट यूज। तो सर रिमेंबर, ये परक्यूजिट वैल्यू ऑफ कार का था, रेंटल का। इंटायर एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, तो कार भी कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर, खर्चा भी कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर। तो यहां पर क्या था सर, कार क्या है, 1.6 लीटर है, कितना होगा रिमेंबर, 1800 है, और उससे ज्यादा रहता तो कितना था, 2400। तो यहां पर 1.6 लीटर बोला है, तो 1.6 लीटर और उससे बराबर रहेगा तो कितना था, 1800, उससे ज्यादा रहेगा तो यहां 1800 इंटू 12 क्या होगा, टैक्सेबल। नेक्स्ट में, ही रिसीव अ लीव ट्रैवल असिस्टेंट फॉर अ ट्रिप टू अंडमान, रुपीज 40,000 फॉर हिज होल फैमिली। एलटीए बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, एलटीए बोलते हैं 40,000 का सर। तो लीव ट्रैवल अलावेंस असिस्टेंट मिला 40,000 का, ये भी क्या हो जाएगा सर, टैक्सेबल हो जाएगा। During the previous year, he incurred rupees 20,000 for the treatment of AIDS of a dependent relative, but he received only 10,000 from the medical insurance policy। अब ये क्या बताइए, प्रीवियस ईयर में 20,000 ये डिपेंडेंट रिलेटिव क्या किया था, रिमेंबर एक डिडक्शन है। अगर आपका रिलेटिव डिपेंडेंट है और वो स्पेसिफाइड डिजीज में अगर आप उसका इलाज कराते हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगा, है ना। तो ये डिडक्शन है हमारा। अब डिडक्शन कितना मिलेगा वो चेक करना है सर। नेक्स्ट में, he has taken an interest free loan rupees 20,000 from his employer for the purchase of his collective religion, और मार्केट वैल्यू कितना है, तो सर ये भी परक्यूजिट है। और परक्यूजिट में अपने लोग पढ़े थे सर, अप टू रुपीज 20,000 तक अगर आप लोन लेते हैं अपना एम्प्लॉयर से तो क्या होता है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, उसका कोई परक्यूजिट नहीं है।
20,000 से ज्यादा रहेगा तब क्या होगा, टैक्सेबल होगा। तो ये टैक्सेबल होगा क्या, नहीं होगा। He donated ₹10,000 to approve association promoting family planning। 80G आ गया सर, चीज समझ में आ रहा है। तो कहीं से कुछ भी दे सकता है इस चैप्टर में। ये वाला क्वेश्चन सैलरी का है और डिडक्शन का है। किसी हाउस प्रॉपर्टी का बेटा डाल दिया, पीजीपी वाला डाल दिया, कैपिटल गेन डाल दिया, अदर सोर्सेस का कोई डाल दिया, यू नेवर नो ये कहां से आएगा। इसीलिए इसको आपको पूरा करना है सर। इस क्वेश्चन में कहां से देगा नहीं देगा वो मेरे को भी नहीं पता है, और कोई नहीं बता पाएगा इसका लॉ कहां से देगा। हेलो, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, आइए सर। बनाएं सर इसको, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सर बेसिक, और बेसिक पे कितना है सर, बेसिक पे कितना है, 10,000 पर मंथ है सर। 10,000 इंटू 12, 1,20,000। क्लियर है। उसके बाद डीए, कितना परसेंट है, 41% ऑफ बेसिक पे। कितना आ जाएगा, 49,400 हो गया। उसके बाद सर डेपुटेशन अलावेंस, लंच अलावेंस, कंप्यूटर अलावेंस पूरा टैक्सेबल। नाम से समझ क्या मतलब हो रहा है, डेपुटेशन का मतलब क्या होता है। डेपुटेशन का मतलब क्या होता है सर, प्रमोशन, प्रमोशन को बोला जाता है। डेपुटेशन अलावेंस कितने रुपए है, 300 पर मंथ है। लंच अलावेंस 500 पर मंथ है सर। उसके बाद कंप्यूटर अलावेंस 200 पर मंथ है सर। ठीक है। आरपीएफ वाला बाद में करते हैं, परक्यूजिट कर लें। तो परक्यूजिट में आइए सर, परक्यूजिट में सबसे पहले क्या आ जाएगा, रेंट फ्री एकोमोडेशन, रेंट फ्री फर्निश एकोमोडेशन सर, फर्निश दे रहा था ना वो। इसको कहां करें, वर्किंग नोट में करेंगे। इसको सर वर्किंग नोट में कर दें, और हमारा आपको पता है ना 2 पेज लग जाता है, तो वर्किंग नोट 3rd पेज से चालू करेंगे।
परक्यूजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश एकोमोडेशन। परक्यूजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश एकोमोडेशन। इसमें आप चेक करो, इसमें हमारा टोटल सैलरी पहले निकालना होगा। सैलरी क्या है सर? सैलरी इक्वल टू यहां पर क्या करना है, डायरेक्टली टोटल यहां पर कर देना है सर। कितना कितना है देखिए, 1,20,000 प्लस 49,200 प्लस 3,600 प्लस 6,000 प्लस 2,400 और क्या है चेक करिए, और क्या आएगा देखिए। आरपीएफ नहीं लेते अपने लोग, अदर परक्यूजिट नहीं लेते हैं, तो जीएच नहीं आएगा। आई आएगा क्या देखिए, ही रिसीव लीव ट्रैवल असिस्टेंट फॉर अ ट्रिप टू अंडमान ₹40,000 फॉर हिज फैमिली। तो लीव ट्रैवल आएगा सर, बिकॉज ये अलावेंस है, ये परक्यूजिट थोड़ी नहीं, क्या है ये अलावेंसेस है। ये आएगा सर लीव ट्रैवल अलावेंस आएगा, कितना रुपया, 40,000 रुपये। लेकिन ये एलटीए क्या होता है ना सर, लेस हो जाता है। लीव ट्रैवल अलाउंस याद रखिएगा, एलटीए का प्रोविजन ये रहता है कि इसका ब्लॉकिंग कॉन्सेप्ट रहता है कि 2 साल में एक ब्लॉक करके, मतलब टोटल एक ब्लॉक, टोटल इनका 4 महीना का होता है, तो टोटल 16 ब्लॉक में अगर आप एक बार जाते हैं घूमने के लिए तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो लीव ट्रैवल अलाउंस टैक्सेबल करेंगे, लेकिन वो क्या हो जाएगा फिर, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एलटीए यहां पर लेस भी कर देते हैं सर। इसका मतलब ये नहीं आएगा, तो एलटीए अपने लोग शो करेंगे, लेकिन फिर से क्या कर देंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे उसको, एलटीए को। एलटीए का प्रोविजन आप रीड करोगे सैलरी के चैप्टर में। और क्या है सर, और तो कुछ नहीं है, बाकी तो डिडक्शन है हमारा। टोटल जोड़ लीजिए कितना आ गया, 1,81,200। 1,81,200 हो गया सर। देयरफॉर परक्यूजिट वैल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15% ऑफ 1,81,200 सर। हाउ मच, 40, 27, 27,180। इसके साथ क्या करेंगे सर, ऐड कर देंगे 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, है ना सर। तो कॉस्ट ऑफ फर्नीचर कितना था, 25,000, तो उसका 10% ऐड होगा। ₹2,500 ऐड करके कितना आ गया, 29,680। तो ये मेरा परक्यूजिट वैल्यू वहां पर जाएगा सर। ठीक है, तो यहां पर बैठा देंगे सर 29,680। ठीक है, फिर क्या है सर, क्या क्या हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी डी ई, जी हो गया। एच पे आइए, एच पे क्या था सर, ही इज प्रोवाइडेड विद अ कार फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्पस यूज। तो परक्यूजिट वैल्यू ऑफ कार है ना सर, और कार पे कितना हो जाएगा, अप टू क्या है सर, 1.6 सीसी है, 1600 सीसी का गाड़ी है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 1800 इंटू 12, कितना आ रहा, 21,600। क्या कुछ ड्राइवर वगैरह कुछ प्रोवाइड कर रहा है क्या,
अगर ड्राइवर रहता तो फिर 900 रुपये ऐड होता ना। ये भी हो गया सर। he receive a leave travel assistance 40,000 का for his family। तो लीव ट्रैवल अलाउंस एक्चुअल में ऊपर आता, यहां पर बैठा दो, लीव ट्रैवल असिस्टेंस, ठीक है। यहां पे क्या लिखते हैं, एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड सर, ये मेरा एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। अपने लोग क्या करते हैं, बेसिकली इसको ऐड करते हैं फिर बाद में लेस कर देते हैं, ठीक है, इसको आप एग्जेम्प्ट कर देना। तो सर हमारा क्या हो गया, आई भी हो गया, के पे आइए, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, exempt since loan is up to रुपीस कितना रुपए तक है, 20,000 रुपए तक। तो 20,000 का लोन हमारा क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, समझ ना। तो लोन वाला भी हमारा हो गया। बचा क्या, 3 बचे है सर, बाकी सारा तो हो गया ना। आरपीएफ आता है सर, चलिए आरपीएफ वाला करते हैं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, कितना रुपए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ है, 15% ऑफ इज बेसिक एंड डीए। तो बेसिक और डीए का टोटल कितना परसेंट है, 15% है सर। अगर हम इसको डायरेक्टली कर दें कि डीए भी हमारा कितना होता है, 12% तक क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, तो सिर्फ 3% डायरेक्ट दिखा दें, बात बराबर नहीं क्या, 15 दिखाओगे फिर 12% लेस करोगे, डायरेक्टली 3% दिखाओ। तो 15% ऑफ टोटल बेसिक और डीए, बताइए टोटल जोड़े कितना आ रहा, नहीं 1,20,000 प्लस 49,200 ना, कितना होता है, कितना, तो 15% ऑफ 1,69,200। अच्छा ये यहां तक का जोड़ के बाहर कर दीजिए, तो परक्यूजिट वैल्यू हो गया, टोटल जोड़ के बाहर करिए तो कितना आ रहा, इसको जोड़ के बाहर करिए, 51,280। इसको बताइए कितना आ रहा, 1,69,200 का 15% कितना, 25,380।